friends. Good evening, everybody. Welcome to new edition of Facebook Live. मेरा नाम अमिताभ वाली है, मैं जनरल मैनेजर हूँ वीएलसीसी वेल्थ साइंस में और आप सबका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कल सुना लॉकडाउन फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है और भारत में भी केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। ये अच्छा है भारत में कि डेथ 3% ही है। जैसे अमेरिका में तो 20-25% तक जो लोग बीमार हैं उनमें से डेथ है। बट एक चीज हम सबको अब समझ लेना पड़ेगा कि कम से कम दिस ईयर 2020 तो वी विल हैव टू लिव विद इट। हमको इस कोरोना और ये एपिडेमिक और इसके साथ ही जीना पड़ेगा। कभी ये कम हो जाएगा, कभी ये बढ़ जाएगा, मगर इसका जो इफेक्ट है वो 1 साल तक रहने वाला है फ्रेंड्स, दिसंबर तक। तो जिंदगी आसान होने वाली नहीं है, नंबर 1। और 1 महीना 1.5 महीना तो सबने किसी तरीके से निकाल लिया, बट अब चैलेंजेस सबके सामने आने लगे हैं। फैक्ट्रीज बंद हैं, सर्विसेज बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, सभी कुछ बंद है। अभी तक तो जो डेली वेजेस के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो लाखों की तादाद में जा रहे हैं। मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। अब जो सेकंड फेज आ रहा है वो आ रहा है कि जो एम्प्लॉयड लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अब जैसे पिछले महीने अप्रैल में मारुति जैसी कंपनी और बहुत सारी कंपनियों की एक भी गाड़ी सेल नहीं हुई। इमेजिन कीजिए कितने लाखों वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे। एक गाड़ी का सेल का मतलब नहीं है, उसके साथ कितनी एसोसिएटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं। कोई टायर बनाता है, कोई रबर बनाता है, कोई नट बनाता है, कोई बोल्ट बनाता है। पेट्रोल पंप्स बंद हैं, मतलब सेल ही नहीं है उनकी। तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। मगर इस पूरे एपिसोड में अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट बहुत तेज थी, फिर वो डाउन हुई भारत में बहुत। पिछले महीने तो बहुत डाउन हो गई थी। मगर जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं आज भारत में, या तो फार्मा कंपनीज हैं, जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिनके पास फार्मा और हेल्थ पे काम करती हैं। जैसे एलोपैथी में तो आपका ये सिप्ला, कैडिला है ना, ऑरबिंदो फार्मा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। पैथोलॉजी लैब्स ग्रो कर रही है, या एफएमसीजी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान लीवर। और कंपनीज डाउन है, मगर हिंदुस्तान लीवर का शेयर करीब 20% ऊपर है, लाइफ टाइम हाई पर है। ब्रिटानिया का हाई पर है, कोलगेट पामोलिव का हाई पर है। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है हमको? तो फ्रेंड्स, इंडिकेशन ये हमको ये दे रहा है कि एंड में तो निकल के वही आता है, रोटी कपड़ा और मकान। ओके, तो आज सब लोग अपने डेली यूज के प्रोडक्ट्स और इन पे काम कर रहे हैं, या हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो अब हमारा वीएलसीसी वेल्थ साइंस में हम सबका रोल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, एक अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि एक छुपी हुई एक ब्लेसिंग मान सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, बट दिस इज हाउ इट गोज। कि आज वेलनेस पे सबका ध्यान है, आयुर्वेद पे सबका ध्यान है। सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। इम्यूनिटी, जो वर्ड हम लोग बार बार बोलते थे कि भाई मैक्सोरेक लो, विटामिन लो, अश्वगंधा लो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, आज हर आदमी को वो वर्ड समझ आ गया है। हम जो बार बार कहते थे कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत होना चाहिए, वो भी सबको समझ आ रहा है फ्रेंड्स। सो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जो हमारा स्लोगन है टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसके मायने बहुत तेज हो गए हैं और इसके मायने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब हमारे ऊपर भी ये है कि अब हम इस को हम और आप इसकी बात को नहीं समझेंगे, हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी को नहीं समझेंगे, तो कोई और समझेगा। जैसे चाइना से सब कंट्रीज नाराज है। चाइना में ये एपिडेमिक आया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी, 2.5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, इकोनॉमी खराब हो गई है। सो अब बहुत सारी कंपनीज चाइना से अपनी कंपनीज को बाहर लेके जा रही हैं, और इंडिया भी अब अप्रोच कर रहा है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, है ना। तो ये सारी चीजें तो हमको भी इसमें देखना पड़ेगा। अब एक एज एन इंडिविजुअल आप समझ सकते हैं, मैंने एक फेसबुक पे अभी पेज डाला था कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं तो आप वीएलसीसी वेल्थ साइंस
कि करें, तो कितने सारे लोग उस फेसबुक पेज पे जा रहे हैं, कितने लोग आप लोगों से भी अप्रोच कर रहे होंगे उसके बारे में, तो डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटी सबको है। अब मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्ट रहेगा, ओपन इवेंट तो मुझे नहीं लगता 5-6 महीने से पहले आप कर पाएंगे। फ्री मूवमेंट पैन इंडिया ना तो हो पाएगा, ना कोई करना चाहेगा। होटल इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, मैरियट है, जेपी हैं, करोड़ों रुपए के तो रेंटल्स हैं, करोड़ों रुपए के इनके सैलरीज हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत बुरा हाल है। तो अब हमको क्या करना है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आज आप क्या करें कि इसके 4 स्टेप है। नंबर 1, अट्रैक्ट। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारा जो कोर मिशन है टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, किसी को 3 चीज नहीं चाहिए आज के जमाने में। पीपल नीड हेल्थ, पीपल नीड वेल्थ एंड पीपल डेफिनेटली नीड हैप्पीनेस इन टुडे सिनेरियो। अब हमको करना क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? पहला, अट्रैक्ट। हमको लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं आप? जैसे फेसबुक एक बहुत अच्छा मीडियम है, अपना फेसबुक का पेज बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीएलसी वेल्थ साइंस का हमने एक ऑफिशियल पेज बनाया है, उस पेज को आप लाइक करिए, क्योंकि उस पर हम रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं, उस पर हम बहुत अच्छा कंटेंट अभी डाल रहे हैं और भी डालेंगे, जिसलिए कि आपको कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बैनर बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्रमोशनल मटेरियल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक हाई क्वालिटी का प्रमोशनल मटेरियल आपको देंगे। आपको केवल उसको क्या करना है कि अपनी पोस्ट पे, अपनी पेज पे जाके उसको पोस्ट करना है। आज अगर हम सब अपने फेसबुक पे देखें तो एक व्यक्ति 5,000 लोगों को अपने एक फेसबुक आईडी पे कर सकता है फ्रेंड, और पेज पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप लाखों लोग, करोड़ों लोगों को लाइक करा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला काम क्या करें, अपना फेसबुक पेज पे आप कंपनी के पेज को लाइक करें, ताकि वो कंटेंट और वो मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाए। उसको आप पोस्ट करिए अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, क्योंकि डिजिटली ही अब प्रमोशन शुरू होएगा। ये पहला काम करना है, अट्रैक्ट। दूसरा क्या करें, जो आसपास आपके लोग हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके एरिया के लोग हैं जहां पर आप मूवमेंट कर सकते हैं, उनको भी आप बताइए अपने बारे में। हम सबको क्या लगता है, हम दूर ज्यादा ढूंढते हैं, और बोलते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। हम अपने आसपास इसको नहीं शेयर करते हैं। तो अपने आसपास के जो लोग हैं आप उनसे शेयर करिए। आप अपना जब इंट्रोडक्शन करते हैं, कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं नहीं, मेरा तो शॉप है, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अब आप अपने इंट्रोडक्शन में डालिए कि नहीं, मैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस का एक एसोसिएट भी हूँ, और मैं यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे काम करता हूँ, मैं आयुर्वेदा पे काम करता हूँ, तो ये आप ब्यूटी पे काम करता हूँ, और मैं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी लोगों को देता हूँ। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में इसको ऐड करना करिए। वी नीड टू टेल पीपल, सामने से कोई नहीं आएगा, हमें बताना पड़ेगा। वी हैव टू ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अट्रैक्ट करिए लोगों को, अट्रैक्ट करिए कंज्यूमर्स को, अट्रैक्ट करिए बिजनेस बिल्डर्स को। ओके, अट्रैक्ट ऐसे लोगों को जो सेल कर सकते हैं। जैसे कि अब एक बहुत मुश्किल समय आ गया ब्यूटी पार्लर्स के लिए। बहुत सारी हाउस होल्ड लेडीज हैं जिन्होंने ब्यूटी के प्रोफेशनल कोर्सेज किए, और बहुत अच्छा, मतलब एक एक लेडी 50,000 से लाख रुपया तो एक सीजन में, शादी के सीजन में आराम से कमा लेती हैं। और अभी मई जून आप जानते हैं शादियों का सीजन है, पर शादियां भी नहीं हो रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, आपके जानने वाले होंगे, आपके वाइफ के जानने वाले होंगे, जो ब्यूटी पार्लर्स रन कर सकते हैं, ब्यूटी सलून्स रन करते हैं, बट इनके पास एक क्लाइंटेज है। इस क्लाइंटेज को उनके थ्रू, उनके आप हेल्प करके अप्रोच करिए, क्योंकि उनको इनकम चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति ने, चाहे मैं हूं, आप हो, हम सब ने अपनी इनकम के अनुसार हमारे खर्चों को बना लिया है। और कईयों की हाउस की ईएमआईज हैं, कार की ईएमआईज हैं, बच्चों की पढ़ाई की ईएमआईज हैं, मंथली खर्चा है। सो एक सबने अपना मंथली खर्चा तो बना लिया। अब इनकम सबकी डाउन हो रही है बिकॉज बिजनेस नहीं हो रहे हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखूं, जो मेरे कमिटमेंट्स हैं उनको मैं, क्योंकि बैंक की अगर आप किस्त नहीं देंगे, बैंक बोल तो रहा है भाई 3 महीने तक आप नहीं देंगे तो सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होगी, पर वो माफ थोड़ी हो रहा है, वो तो देना ही पड़ेगा। अभी 3 महीने से बाद में तो उनको ज्यादा करके देना पड़ेगा, वरना बैंक बर्बाद हो जाएंगे। बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक कहाँ से पैसे देता है?
जो हम और आप सेविंग करते हैं बैंक में, हमारे पैसे को ही बैंक आगे ब्याज पे देता है, तो बैंक का पैसा नहीं मिलेगा तो वो सेविंग नहीं होगी, तो ये सारा चक्कर है। तो आप ब्यूटी पार्लर्स में जो लेडीज हैं उनसे बात करिए, उनको बताइए कि आपकी जो क्लाइंटेज है उनको आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अब हमारे मॉडल की बहुत अच्छी बात है कि आपको फिजिकली डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब धीरे धीरे डिलीवरी शुरू हो रही है, कुरियर शुरू हो रहे हैं। अभी हमने आज ही एक कंपनी और कंपनी डिलीवरीज के नाम से है, उससे हमने अपना टाइप शुरू किया है, जिसने आज पिकअप भी किया हमारे दिल्ली वेयर हाउस से, जिसने करीब करीब 15,000 पिन कोड हमको दिए हैं। और तो हमारी जो पहली कंपनी है वो 5,000 पिन कोड पे काम कर रही थी, ये करीब 15,000 पिन कोड पे काम करेगी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम पहले डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे, अब हम कर पाएंगे। ओके, सो अब सिंपल बात है, आप लोगों को अट्रैक्ट करिए और उनको रजिस्टर करिए और उनको बोलिए कि भैया ये प्रोडक्ट ऐसे डिलीवरी हो सकता है। तो कितने ये जो मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल जो है, डिजिटल जो मॉडल है, ये बेस्ट है लोगों को अट्रैक्ट करने का और फिर उनको कुरियर के माध्यम से डिलीवरी करने का। क्योंकि देखिए अभी भी 2 4 5 महीने लोग फिजिकल कांटेक्ट से डरेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आने से डरेंगे, क्योंकि मालूम नहीं कब कौन कहाँ करियर बन के जा रहा है। तो पहला काम अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब ब्लो योर ओन ट्रम्पट, मतलब आपको अपने जानने वाले पहचानने वालों को बताना है मैं बिजनेस में हूँ और बिजनेस करना कोई शर्म की बात नहीं। कई लोगों को लगता है कि भाई मैं बोलूंगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपने रिश्तेदार को, इनको तो वो क्या सोचेंगे बारे में, क्या सोचेंगे? वो बिल्कुल सोचेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप मुश्किलों घबराते नहीं हो, आप अपना रास्ता देख रहे हो, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपना रहे हो। ओके, तो ब्लो योर ट्रम्पट। आपके फोन में जो भी लोग हैं, ये जो हम आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, पर खुद हम अच्छा डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो प्रोफेशनली जो कंपनी डिजाइन कर रही है, जैसे इम्यूनिटी के ऊपर हमने मैक्सोरेक पे बनाया, तो ऐसे बहुत सारे हमारे फेसबुक पेज पे ले सकते हैं, इनको शेयर करिए। अट्रैक्ट करना है नंबर 1। दूसरा करना है शेयर। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे फेसबुक पे आपने पोस्ट डाला तो कोई पूछता अच्छा जी क्या है बताइए, आप उनको बोल सकते हैं प्लीज अपना नंबर दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अब उस नंबर का आप अपना एक मोबाइल में प्रोस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको अपना कुछ मैटर दीजिए और उनको कॉल करके उनको समझाइए। लॉ ऑफ एवरेज है, करीब करीब 20% रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस भी करेंगे। ओके, तो पहला काम है अट्रैक्ट करना, दूसरा काम है लोगों से शेयर करना। शेयर क्या करना है? 3 तरह के लोग हैं, कुछ कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेलर्स, ब्यूटी पार्लर्स के लोग हैं, आपके आसपास के शॉप वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग सैनिटाइजर, हमने एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया केवल 50 रुपए का, और आप विश्वास नहीं करेंगे खोलने के 3 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए का सैनिटाइजर हमारे एसोसिएट ने खरीद लिया था 3 घंटे के अंदर। अब हुआ क्या है कि उन एसोसिएट्स की बहुत अच्छी इनकम हुई है। ओके, और उन्होंने अपनी अपनी इनकम बढ़ाई, उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी क्वालिफाई किया, उन्होंने अपना मंथली बोनस क्वालिफाई किया। सो फ्रेंड्स, 2 ही रास्ते हैं, या तो हम पॉसिबिलिटीज की ओर देखें या हम चैलेंजेस की ओर देखें। तो दूसरा काम क्या बोला मैंने? शेयर करिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कॉल करके, आसपास वाले से बात करके नेटवर्क बनाइए, शेयर करिए। तीसरा काम यह है कि आप शेयर करते हैं तो देखिए कौन बंदा अच्छा कंज्यूमर बन सकता है, कौन बंदा अच्छा सेलर बन सकता है, और कौन बंदा नेटवर्क को बिल्ड करने में मदद कर सकता है। इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि लोग इनसिक्योर हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो ऐसे लोग जो इंश्योरेंस में काम करते हैं, टीचर्स, अब जैसे सरकारी वाले तो ठीक है, मगर प्राइवेट जो टीचर्स हैं जो परमानेंट भी नहीं होते हैं, स्कूल्स फीस नहीं ले पा रहे हैं 3 4 महीने तक, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया आप फीस मत मानिए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्राइवेट कर रहे हैं, जिनको मेरे को नहीं लगता कि उनके स्कूल्स उनको सैलरी दे पाएंगे। ये लोग बड़े स्किल्ड हैं, इनको बहुत नॉलेज है, इनको बताना आता है, इनको एक्सप्लेन करना आता है, ये एंटरप्रेन्योर हैं, इनसे बात करिए। दूसरा काम करना शेयर करना। तीसरा क्लोज करना। वी आर नॉट इन अ प्रेजेंटेशन बिजनेस कि साहब ठीक है मैंने आपको बता दिया, अब आपका जब मन करे आप मुझे बता देना, नहीं। क्लोज करना, उनसे बात करिए, उनको पूछिए अच्छा ठीक है, सवाल सही पूछिए,
कई लोगों को मैंने देखा प्रेजेंटेशन करने के बाद बोलते हैं अच्छा सर आप बताइए आपके डाउट क्या है। सवाल ही गलत है। अगर आप किसी को बोलोगे आपके डाउट क्या है तो ब्रेन क्या ढूंढेगा उसके, मेरे डाउट क्या है, और फिर वो डाउट्स की झड़ी लगा देगा आपके। और आपको बोलना है अच्छा आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा, बोलेगा अच्छा मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे, बोला बहुत अच्छी बात है, या मेरे को आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। फिर उनको वही बात बताइए कि अच्छा ये तो अच्छा लगा, मेरे पास ये भी अच्छा, मेरे पास ये भी अच्छा, मेरे पास ये भी अच्छा। सवाल सही पूछिए, आपके डाउट क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, ये मत पूछिए, बोलिए आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, आप शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए, उसका दिमाग फिर ध्यान करेगा मैं करूं या ना करूं। आप बोलिए अच्छा शुरू करना तो बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन फ्री में है, अब मैंने कैटलॉग भेजा है, देखिए ये तो घर के यूज के प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश है, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, सनस्क्रीन है, और ये तो देखिए अब ऑफर पे भी है, अभी हमारा इस प्रोडक्ट पे ऑफर है, हमारा इस प्रोडक्ट पे ऑफर है, हमारा इस प्रोडक्ट पे ऑफर है, हमारा फेशियल किट पे ऑफर है, वुमन हेल्थ मैडम को दीजिए इस पे ऑफर है। ओके, उनको बताइए। हर आदमी का दिमाग कैलकुलेट कर रहा होता है कि मैं कितनी कीमत दे रहा हूं और मुझे उसकी क्या वैल्यू मिल रही है, प्राइस कितना दे रहा हूं और वैल्यू कितनी मिल रही है। आपको केवल ये बताना है कि सब जो आप दे रहे हो आपको उसकी वैल्यू दिखानी है। बोले मैं 2,500 का प्रोडक्ट ले रहा हूं तो दिखाइए 2,500 के प्रोडक्ट में आपको 3,000 रुपए का तो माल मिल रहा है, प्लस आपको ये ऑफर मिल रहा है, आपको ये बोनस पॉइंट मिल रहे हैं, आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आदमी जानना चाहता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। आपको यही उसको बताना है कि उसके लिए इसमें क्या। क्लोज करिए, उनको बोलिए अच्छा, बंदा बोलेगा आजकल बड़े चैलेंजेस है, बड़ी मुश्किलें हैं, बोले कोई बात नहीं आप अपने घर के प्रोडक्ट से शुरू कर लीजिए, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 1250 एसवी से शुरू करेंगे तो आपको साहब एक फेस वॉश फ्री मिल जाएगा, अगर आप 2,500 एसवी से शुरू करेंगे तो आपको एक कॉल मिल जाएगा, अगर आप 5,000 एसवी से शुरू करेंगे तो सब आपको ये एक विटामिन इतने का फ्री मिल जाएगा। बेनिफिट बताइए। जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, पैंटलून में जाते हैं, वो बोलता साहब शर्ट 2,000 रुपए की है, मगर आप 3 लेंगे तो हम 3,000 रुपए की 3 दे देंगे। साहब हम लेने गए थे 1,000 रुपए की, 3,000 रुपए हम खर्च करके आ गए क्योंकि उसने हमको बोला कि साहब 2 शर्ट फ्री मिल रही है। हमारा ब्रेन हमेशा एक वर्ड अच्छा लगता है, फ्री, बेनिफिट। ओके, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है कि कोई काम करके दर्द मिलेगा या खुशी मिलेगी। अगर हमें खुशी ज्यादा मिल रहा है, हमको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, अगर हमको प्लेजर ज्यादा मिल रहा है और पेन कम है तो वो हमको उस और बढ़ जाएगा। क्लोज करिए। ओके, वो स्टार्ट करिए। कोई आदमी बोलता अच्छा सर कम से कम कैसे करना है, उनको बोलिए आप पाना क्या चाहते हैं, बोलेगा पाना तो बहुत चाहता हूं, तो बोलिए भाई कम से कम क्यों चाहते हैं आप कैटलॉग खोल के बताइए। कहते ये प्रोडक्ट तो आप बाजार से ले ही रहे हो ना, आप खुद की अपना दुकान से लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद उन्हें एक्टिवेट करिए, उनको बोलिए देखिए जैसे मैंने आपसे बात करी, जिस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट नजर आया, उस तरीके से आप भी ना केवल अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट पर पा सकते हैं, आप अपने ऑफर पा सकते हैं, आप भी बहुत सारी इनकम पा सकते हैं इसके अंदर, और ये इनकम, ये सब इनकम्स हैं जिसपे आप भी पा सकते हैं। करना सिंपल है, जो मैं करता हूं। अब अगर आपने भी किया होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि साहब मैंने क्या किया। मैंने अपने जो भी मेरे व्हाट मोबाइल पे 250 लोग हैं, मैंने उनको ये कैटलॉग, ये बैनर आगे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने फेसबुक पे प्रमोशन शुरू कर दिया। आप अपनी स्टोरी शेयर करिए। और जो महावीर जी और सब लोग दिन में 3 मीटिंग्स कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उन पे लाइए। बीओएम क्यों हो रही है, वो बंदा बोलता मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बोले चलिए 11 बजे बीओएम में आ जाइए। वो बोलता मेरे को प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं, बोलिए ओके शाम को हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है उस पर आ जाइए। बंदा बोलता साहब मैं बिजनेस करना नहीं आता, बोलिए मेरे को भी नहीं आता था, मैं अगर तो अब जूम मीटिंग में या फेसबुक लाइव में चला जाता हूँ, मैं सीख लेता हूँ। ओके, तो उनको आप बताइए प्रोसेस के बारे में। स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है आदमी के लिए, मगर फिर धीरे धीरे वो, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि जब भी मैं आप लोगों का सेशन करता हूँ 200-250 लोग यहाँ पर लाइव होते हैं, उसके बाद ये 200-250 लोग कई अपनी वॉच पार्टी करते हैं फेसबुक पे, तो ये अगले 5 मिनट में यही जो पोस्ट है ये 3,000 लोगों तक पहुंच जाता है। अब अगर वो 3,000 लोग, उनके 3-3-5-5 हजार लोग फ्रेंड्स हैं, अगर वो केवल अपने में पोस्ट कर दें तो हम लोग 1 से 1.5 लाख लोगों तक एक ही दिन में पहुंच जाते हैं।
एंड लॉ ऑफ एवरेज है फ्रेंड, 33% लोग हमेशा आपके साथ शुरू करेंगे चाहे आप उन्हें कुछ भी ना समझा पाओ। 33% लोग आपके साथ कभी भी शुरू करेंगे चाहे आप कुछ भी समझा लो, और बाकी 33% आपकी काबिलियत, आपकी नॉलेज, आपके स्किल के ऊपर है कि 33 से आप 40, 50, 60, 70 कितना रिजल्ट अपना कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कितने अपने स्किल्स को डेवलप कर। उस तो हमें करना है अट्रैक्ट, हमें करना है शेयर, हमने करना है क्लोज, और हमने करना है वो एक्टिवेट। एक सेब में कितने बीज हैं ये तो आप गिन सकते हैं कि 4, 5, 6 बीज हैं, मगर जब आप उन बीजों को बोते हैं और उनसे पेड़ उगते हैं, और एक पेड़ में कितने सेब हैं, उन सेबों में कितने बीज हैं, और उन बीजों से कितने सेब के पेड़ आएंगे, इस आप और हम गिन नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी यही है फ्रेंड्स। आप वो बोलते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओके, ये ताकत आप समझ नेटवर्क की जो आज सब रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान करना है कि आपको अट्रैक्ट करना है, आपको शेयर करना है, आपको क्लोज करना है, और आपको उनको एक्टिवेट करना है। जिस तरह से आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शेयर किया, आपने उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एंटर करके शेयर करना, और डिजिटली तो ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, नंबर 1। दूसरा, अपने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद की काबिलियत को बढ़ाना है, क्योंकि जो हम खुद कर सकते हैं वो हम औरों को सिखा भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 25,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना आप खुद कमा सकते हैं वीएलसीसी वेबसाइट्स के बिजनेस में, चाहे आप एक भी व्यक्ति को इसमें ज्वाइन ना कराएं। 25 रुपये महीना, साल का 3 लाख। और अगर अपने साथ ऐसे लोगों को स्टार्ट करा सके तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। कैसे? हमारा एक कंसेप्ट है मिनी स्टॉक पॉइंट का। 50,000 का प्रोडक्ट लीजिए। अब कई लोगों ने क्या करा, इसको एक वन टाइम बना लिया कि ठीक है साहब मैं समझाता हूँ, 50,000 का माल बिका, 25,000 का सेल्स मिल गया, प्रोडक्ट फ्री मिल गए, 6,000 एमआरपी के, और काम हो गया। ये ठीक है, पहले तो यही है। अब अगर हम इसको महीने का 50,000 बना दें तो फ्रेंड्स आप क्या कमाते हैं? आप 25,000 रुपये महीना कमा सकते हैं अपने एफर्ट से। कैसे? जब आप 50,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक स्टॉक पॉइंट अपना लेते हैं, तो 10,000 रुपये का तो 20% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, नंबर 1। उसके बाद हमारे करीब महीने में 8 प्रोडक्ट्स पे ऑफर होते हैं, 4 तो हमेशा चलते ही हैं, जिन पे हम 10 से 15% का ऑफर देते हैं। तो जब आपने स्टॉक पॉइंट लिया के बाद जब भी सेल हो तो आप अपना ऑफर का प्रोडक्ट भर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं, अगर 50,000 महीने में से अगर आप 10 से 15,000 का प्रोडक्ट ऑफर का भी ले लेते हैं, तो 1,500 से 2,000 3,000 की इनकम आप ऑफर के प्रोडक्ट को रिटेल करने पे भी कमा सकते हैं। उसके बाद आप जो है, हम आपको शुरू में 6,000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देते हैं, और हर महीने रीपरचेज पे 5,000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री देते हैं। उसके बाद जब आप अपनी आईडी पे रीपरचेज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 3 महीने लगातार करने पे कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलता है। उसके बाद अगर आप ये अपने 50,000 की रिटेलिंग 25,000 पॉइंट को अपनी आईडी मिल रहे हैं, तो आप 3 से 4,000 रुपए का पे आउट भी ले सकते हैं। अगर इन सबको जोड़ें तो ये 25,000 रुपए हो गया। ये अगर आप ये समझ लें कि साहब महीने में 50,000 का प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूं अपने आप खुद, अपने एफर्ट से, अपने फैमिली के एफर्ट से, तो मैं 25,000 रुपए महीना कमा सकता हूं बिना एक भी व्यक्ति को शुरू कराए। तो 50,000 का क्या हुआ? अगर आपने रिटेलिंग करी, 10,000 रिटेल प्रॉफिट, 3,000 का ऑफर के प्रोडक्ट 13,000, करीब 2 से 3,000 पे आउट 16,000। आप अपनी 2 आईडी पे बिलिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी और अपनी वाइफ कोई 2 आईडी पे बिलिंग कर दिया, तो 2 जगह आप कंसिस्टेंसी बोनस ले सकते हैं महीने में। अगर मैं 3 महीने का तो 4,000 महीने 2 आईडी पे 17,000। उसके तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद आपको महीने में 5,000 का प्रोडक्ट फ्री में, तो सारा मिला के करीब करीब ये 25,000 रुपया महीने का आपका बेनिफिट है। दूसरा सवाल है साहब मैं 50,000 की रिटेलिंग कैसे करूंगा? सवाल दिख रहा है, बहुत सिंपल। अब आप ऐसी आपके घर में मेरे हम लोग देखें 2 से 3,000 रुपए का वीएलसीसी वेबसाइट का प्रोडक्ट लगता है, ओके। और जैसे
कंपनी की जो अब ये लॉकडाउन खुल जाए और फैक्ट्री शुरू हो जाए, तो कंपनी की अभी जो पहला क्वार्टर में हमने एक बास्केट बना रहे हैं, हम लोग 25-30 प्रोडक्ट का बास्केट बना रहे हैं हम लोग, जो हम लोग क्वार्टरली करेंगे। तो कुछ होम के प्रोडक्ट हम लोग अभी महीने 1.5 महीने में, जैसे ही लॉकडाउन मतलब पाइपलाइन में है, जैसे टूथपेस्ट, लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉश, हैंड वॉश, है ना, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट पे हम लोग काम करें। तो ये ऐसा मान के चलिए कि आपको, अगर आप महीने अपने साथ 15-20 फैमिलीज, अगर 20 फैमिलीज ऐसी आप अपने साथ जोड़ लें जो महीने में 2,500 का प्रोडक्ट अपने घर में कंज्यूम कर लें, तो आपका 50,000 हो गया। और इन फैमिली से समझ लीजिए कि आपकी हर फैमिली से इनकम है 1,000 रुपया, सारे बोनस मिला। तो ये बहुत सिंपल सा गणित है, क्योंकि बोलते ना, इफ यू वांट टू हैव एन एलिफेंट यू शुड ब्रेक इट इन पीसेस। तो 50,000 सुनने में बड़ा दिखता है, मगर सिंपल क्या है कि साहब, अगर मेरे पास 20 फैमिलीज हैं जो महीने में 2,500 का प्रोडक्ट मुझसे लेती हैं, तो मेरे को 25,000 आ गया। और हर फैमिली, अब इसको आप ही लिखिए कि हर फैमिली से आपको 1,000 रुपया का इनकम हो रहा है। ये मैं बात करूं रियल प्रॉफिट और आपका। अब इन फैमिलीज में ऑफ एवरेज है कि उन 20-25 फैमिली में से आपको 10-5 लोग फिर मिलेंगे जो कहेंगे साहब ये तो मैं भी करना चाहता हूं, मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। अब बोलिए, सिंपल बात है जी। मैंने अपनी, मेरे मोबाइल में 250-300 लोग हैं, मैंने उनमें से 25 लोगों को शेयर किया, और ये 25 मेरे कंज्यूमर हैं जो मुझसे रेगुलरली 2-2,500 महीने का सामान खरीदते हैं। तो मेरी महीने की 50,000 की रिटेल हो जाती है, और उससे मैं 25,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। इनमें से भी करेंगे। अब आपके 10 लोगों ने 50,000 इधर किया, 10 लोगों ने 50,000 इधर किया फ्रेंड्स, तो आपकी 5 लाख की होगी, 2.5 लाख सेल हो गई, 2.5 लाख की आपकी बैलेंसिंग हो गई, विच मीन्स व्हाट, आपने हाउसफुल क्वालिफाई कर लिया। अभी हाउसफुल का आपको मालूम होगा कि मेरे ख्याल से हाउसफुल का इस बार का काफी बड़ा शेयर आया, क्योंकि लोगों ने एफर्ट किया। कारपुल बहुत अच्छा शेयर आया। तो मान के चलिए, अगर आप हाउसफुल क्वालिफाई करते हैं, 70,000 रुपये आप मोटा मोटा वीएलसीसी में कमा सकते हैं एक बिजनेस सेंटर पे। और अगर आप 3 बिजनेस सेंटर पे इस बिजनेस को डाल दें, 2.5 लाख पॉइंट को 4 लेग में, तो आप करीब 1.5 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं केवल 2.5 का बिजनेस करने के लिए बाद। तो फ्रेंड्स, यानी कि आपके 70,000 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या करना है, 25 फैमिलीज अपने साथ करनी है, कंज्यूमर हो, और उन 25 फैमिली में से कुछ लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो ये करना चाहें, और फिर ये सेब में बीज और बीज सेब का काम हो जाता है। बट हम लोगों को वही बता सकते हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जो हमने खुद करा। तो ये बहुत, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, कोई करेगा वो पहले मैं करूंगा, यही सिंपल सिद्धांत है। कोई और हमारी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा, अट्रैक्ट करिए, शेयर करिए। आप खुद सोचते, हम सब जानते हैं, अगर आप फेसबुक और ये सब और पढ़ो और सब पे अगर आप 5-10 हजार लोगों से बात करेंगे फ्रेंड्स, 25 कंज्यूमर तो आप ढूंढ ही लेंगे ना। और 25 कंज्यूमर ढूंढ लेंगे तो महीने का 50,000 का तो हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो महीने की 20-25 हजार की आमदनी तो रिटेल जाएगी। और अगर आपने ऐसे 10-10 को दोनों लेग में सिखा दिया तो लाख रुपए महीने की इनकम भी होगी। आज के जीवन में इससे आसान काम कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बट सवाल ये है, हम लोग स्टार्ट नहीं लेते, हम इसको आगे बढ़ते नहीं। तो ये करिए, फेसबुक पेज, फेसबुक पे प्रमोट कीजिए, व्हाट्सएप पे आगे बढ़ाइए। ये कोरोना कितना हो गया, कहाँ पे कितना कोरोना हो गया, उसको छोड़ दीजिए, उसे प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो आपको आपकी मंजिल की ओर नहीं ले जा रहा, उसे छोड़िए। ऐसे लोग, ऐसे टीवी शोज, ऐसा यूट्यूब मटेरियल, ऐसी मैगजीन जो आपको आपकी मंजिल की ओर नहीं ले जा रही, उसको छोड़िए। और ऐसी चीजें जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जा रही हैं, उसको आप जो है पकड़िए। एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी मैंने, उस स्मॉल स्टेप्स जायंटली। फ्रेंड्स, लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं।
7 स्टेप्स अगर आप करें, पहली बात, डिसाइड व्हाट यू वांट इन एच एरिया ऑफ योर लाइफ। पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया कि साहब 25,000 कमाने के लिए मुझे आपको 25 कंज्यूमर चाहिए या 20 चाहिए, तो आपको क्या करना है, मुझे 25 कंज्यूमर क्रिएट करने हैं। कैसे होगा? फेसबुक से जरूर हो सकता बंदा दूर हो, मगर आप कुरियर से तो भेज जा ही सकता है। नेबर्स, तो पहले तो ऐसे लिस्ट बनाइए, शेयर करिए। ओके, तो पहला है डिसाइड व्हाट यू वांट इन ईच एरिया ऑफ लाइफ, ये हो गया। हेल्थ को क्या करना है, वेल्थ को क्या करना है, इनकम करें, गोल बनाइए कि साहब अगली बार लॉकडाउन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आज फाइनेंशियल दिक्कत हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कर्जों में होते हैं, एबिलिटी में होते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी आमदनी ज्यादा खर्च करता है। कई लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, कार्ड इकोनॉमी हो जाता है अमेरिका की तरह। सो अब आप फैसला करिए कि भाई मैं ट्रैप में नहीं आऊंगा, अब मैं अपना फाइनेंशियल गोल बनाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब मैं सेविंग भी करूंगा। तो डिसाइड वांट इन एच एरिया लाइफ के साथ 6 महीने में मेरी सेविंग ये होगी, मेरे फाइनेंशियल गोल ऐसे होंगे, मेरी आमदनी ऐसी होगी, मेरा बच्चों का जीवन ऐसा होगा। आज स्कूल बड़े सारे स्कूल बोल रहे हैं कि साहब अब तो आप घर से पढ़िए। अब आपका बच्चा बोल रहा होगा साहब मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं बिना लैपटॉप के कैसे पढ़ूं? ओके, मोबाइल पे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, अब आपके पास पैसे नहीं है लैपटॉप के लिए। ये भी गोल हो सकता है। हम भारतीय इमोशनल हैं, हमको जब तक इमोशनली, जब तक हमारे दिल पे ना लगे तब तक हम जागरूक नहीं होते। तो अगर आप बच्चा आपका मान रहा है और वो आप पढ़ा नहीं पा रहे हो उसको, तो ना एक आप बना लीजिए कि साहब एक लैपटॉप मेरे को बच्चे को लेना 20-22 हजार का मेरे को लेना है, और मैं वीएलसीसी बिजनेस से इस महीने ही 5,000 का प्रोडक्ट रिटेल करके मैं 25,000 रुपए कमाऊंगा एंड आई लैपटॉप फॉर माई चाइल्ड। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिससे आप कर सकें। आपकी वाइफ बोलना चाह रही है कि भाई मैं तो ये भी कर सकती हूँ, बट मुझे लॉकडाउन खुल जाए तो मुझे मैं शायद घर में डिजाइनिंग कर सकती हूँ, मैं घर में ये है हाथ बटा सकती हूँ, शायद मैं बुटीक खोल सकती हूँ। पर वो बोले अरे मेरे को तो इसके लिए पैसा चाहिए। आप ये गोल बना सकते हैं, ओके ठीक है जी, आपको 50,000 लाख रुपया इसके लिए चाहिए, तो लेट अस वर्क टुगेदर। जिस गोल में, जिस सपने में आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा और मजा भी नहीं आएगा उसके अकम्पलिशमेंट। सो आज अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उनको बताइए कि मैं ये वीएलसीसी वेल्थ साइंस का बिजनेस क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें हमारे लिए क्या है, उनकी गोल्स पूछिए, एंड देन दे विल सपोर्ट यू। आपका बच्चा, आपकी बेटी भी अपने फ्रेंड्स को बोली भाई ब्यूटी ले ले, तेरे को एक्ने हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश ले ले। आपकी बिटिया जो 18 साल की, 16 साल की, 20 साल की है, वो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर देगी। आपका बेटा भी प्रोडक्ट प्रमोट कर देगा, आपकी वाइफ भी 10 लोगों को प्रमोट कर देगी, आप भी कर दोगे। महीने का जो मैंने आपको बोला 50,000 का रिटेलिंग, अगर आप एज यूनिट, एज अ फैमिली, आपके 4-5 लोग परिवार के करेंगे, ये मुश्किल नहीं है। तो अपनी फैमिली को पूछिए कि ठीक है भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, आप छुट्टी के लिए कर रहे हैं, आपके लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, अपनी इनकम के लिए कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए कर रहे हैं, अपनी इसके लिए कर रहे हैं। देन कलेक्टिवली एक ताकत बनती है। सो डिसाइड व्हाट यू वांट इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, ब्रेनस्टॉर्म करिए। नंबर 1, राइट इट डाउन। दुनिया में 3% लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, इनके बाद दुनिया के 97% डॉलर है। दुनिया के 97% लोग अपने लक्ष्य को नहीं लिखते, ये 3% में गुजारा करते हैं। आपको पता है जो पिचाई हैं, जो गूगल के सीईओ हैं, उनका इंडिया के हेल्थ बजट से ज्यादा उनकी सैलरी आज, आप ये समझ सकते हैं सैलरी उनकी। उन्होंने गूगल को बोला है कि मुझे इतना पैसा चाहिए नहीं। ये भी जिंदगी में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 45 साल के उम्र आदमी बोले भैया पैसे का मैं करूंगा क्या। ओके, मगर गूगल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है अभी 50-60%, क्योंकि सब होम वर्क फ्रॉम कर रहे हैं। कल्चर बदल रहा है फ्रेंड्स, सब बदलने वाला है हमारे आसपास। टीसीएस कंपनी जो टाटा की है, उसने बोला मेरे 60% एम्प्लॉइज अभी घर से काम करेंगे। इसका मतलब लोग, रेंटल डाउन होना जाएगा, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगी वो खाली होनी शुरू हो जाएंगी। कंपनीज जो बड़े बड़े मॉल्स में अपने ऑफिस चला रहे थे, वो मॉल्स को नुकसान शुरू हो जाएगा।
वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। सो अपने गोल्स को लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं, बचपन में जब हम छोटे थे, हम टेबल्स स्कूलों में होते थे पहले, अब तो नहीं होते। 2 1 2 और 2 4 और 2 3 6 पूरी क्लास बोलती थी। वो साइंटिफिक था, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हम लिख रहे हैं। हमारी जो तीन की इंद्रियां हैं, उन सब से हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं, और वो इसलिए वो आज भी हमारे पास रजिस्टर हो जाता है। इसलिए जब आप लक्ष्य लिखें, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, बोल के लिखें, देख के लिखें, ओके, और सामने रखें उसको, राइट इट डाउन, सेट अ डेडलाइन। ड्रीम और गोल में क्या फर्क है? जब ड्रीम के आगे हम टाइम और अमाउंट डाल देते हैं, देन सब गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल्स, बहुत बड़ा नहीं एकदम बनाइए, छोटे छोटे करिए। इस महीने कितना, अगले महीने कितना, उससे अगले महीने कितना, उससे अगले महीने कितना। क्योंकि जब हम अचीव करते हैं तो हम खुश होते हैं। बहुत बड़ा गोल रख देंगे, जी इसी महीने में छक्का मारूं, नहीं हो पाएगा। आप आपने कहा मैं इसी महीने 1 लाख कमाऊं, हो सकता है आपकी आमदनी 10,000 है, बहुत मुश्किल है, हो सकता है मुश्किल है, पर आप 10 का 15 बोले, 10 यार 10 से 15 कमाऊंगा, ग्रोथ 50% की है, 20 से 30 पे जाऊंगा, ग्रोथ 50% की है, 10 से 20 पे जाऊंगा, ग्रोथ 100% की। अगले महीने उसको ग्रो करिए, ग्रो करिए, ग्रो करिए, ग्रो करिए, ऐसे करिए। सो सेट अ डेडलाइन हर की, तो ताकि पता लगे कहां पहुंचे और कहां पहुंचना। अब अगला इंपॉर्टेंट काम है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी डन। ये मुझे जो गोल पूरा करना है, ये जो मुझे लक्ष्य करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन करने। फ्रेंड्स, आज हम में से कोई भी व्यक्ति ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे पास समय नहीं है। आज क्वालिटी टाइम है हमारे पास। पहले बहुत सारे ऑफिस में, दिल्ली में सपोज कोई काम कर रहा है, तो अगर उसका 10 बजे ऑफिस है, वो 7 बजे घर से निकलता था और 6 बजे ऑफिस से छूटता था और रात के 10 बजे घर में पहुंचता था। सुबह 7 से लेके 10 बजे तक ड्यूटी थी। मगर आज पीपल आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि वो ट्रेवल टाइम खत्म हो गया है, वो अनप्रोडक्टिव था। आज आपको भी क्या करना चाहिए, भले ही ये वर्क फ्रॉम होम है, आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि साहब सुबह 9 से लेके और शाम के 6-7 बजे तक मैं वीएलसीसी विल्सन्स के बिजनेस में काम करूंगा। और वो काम की परिभाषा क्या है? उस काम की परिभाषा है कि साहब मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं सुबह को, मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं जो मैंने आपको बोला, ओके, मैं क्या कर रहा हूं, और शाम को एनालाइज करिए आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया। हमें एक्टिव नहीं होना है, हमको प्रोडक्टिव होना है। अगले दिन आज शाम को, कल सुबह का आप बना लीजिए कि कल का मेरा दिन कैसे गुजरेगा। कल मैं अट्रैक्ट लोगों में क्या करूंगा, कल मैं किन लोगों को मैंने आज अट्रैक्ट किया था, कल मैंने शेयर करूंगा। किन लोगों को मैंने आज किया था, उनको मैं कल क्लोज करूंगा। जिनको मैंने आज क्लोज किया था, उनको कल मैं एक्टिव करूंगा। कल फिर यही प्रोसेस, मैं सुबह को अट्रैक्ट करूंगा, दोपहर को शेयर करूंगा, शाम को क्लोज करूंगा, बाद में क्लोज एक्टिवेट करूंगा। फ्रेंड्स, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, अगर ये 30 दिन ईमानदारी से, कमिटमेंट से आपने 30 दिन लगातार ये कर लिया, आपकी जिंदगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बदल जाए। पर ये बहुत जरूरी है, और जब आप करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से और लोग भी साथ में आएंगे। सो सुबह 9 से लेके, जैसे नौकरी पे आदमी जाता है, जैसे दुकान पर जाता है, 9 से लेके शाम के 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक आपका बिजनेस है। अभी 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 10 घंटे 8 घंटे रोज काम करिए, ओके, और आप देखिए, और 30 दिन लगातार काम करिए, और 1 जून को आप चेक, अपनी आमदनी इस लॉकडाउन में भी चेक कर लीजिएगा, कई गुना बढ़ चुकी होगी। फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर ड्रीम्स। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन डेली। सुबह क्या करना है, कल क्या करना है, इससे आपको देखिएगा कि आपका सारे काम भी हो रहे हैं। प्रायोरिटाइज द लिस्ट। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, हम लोग ऐसे चीजों में टाइम लगाते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं आती। टाइम कर लीजिए। कई लोग नहाने में 1 घंटा लगा देते हैं, अनप्रोडक्टिव, 10 मिनट में हो सकता है।
सो प्रायोरिटाइज द लिस्ट। ओके, सुबह 9 से 11 बजे तक मैं ये करूंगा, 11 से 1 बजे तक ये करूंगा, 1 से 2 बजे लंच करूंगा, 3 बजे मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, 5 बजे तक मैं ये करूंगा, 1 घंटा मैं आराम करूंगा, बच्चों के साथ करूंगा, 1 घंटा फिर मैं काम करूंगा, डिनर करूंगा, रात को 1 घंटा फिर मैं काम करूंगा। लिस्ट तो बनाइए एक्शंस की और प्रायोरिटी करिए, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसा करिए। टेक एक्शन। नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। अगर हम सब कुछ कहानी बना लें और उस पर काम ना करें, कुछ भी नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डू एवरीथिंग विच लीड्स यू टुवर्ड्स योर गोल। रोज ऐसा छोटा छोटा स्टेप लीजिए जो आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ाए। ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है। आज जापान में एक प्रिंसिपल है, काइजन प्रिंसिपल। काइजन मीन्स अपने आप को, जापानी बोलता है कि कल मैं आज अपने आप को 1% बेहतर बनाऊंगा। ओके, और जब हर जापानी सोचता है कि मैं अपने को 1% बनाता हूं, तो अगर जापान में 20 करोड़ लोग हैं तो 20 करोड़ % बढ़ जाता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अगर हम और आप, 260 लोग मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं और हजारों लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, अगर हम 2000 लोग अपने को केवल 1% कल आज से बेहतर करें, तो हम 2000% कल में हो सकते हैं। और अगर हम इस तरह से ही अपने आप को 1% बढ़ाते रहें और 2000% कलेक्टिवली बढ़े, तो 1 महीने के अंदर हम 1,00,000% ग्रो कर सकते हैं। और जब हम 1,00,000% ग्रो करेंगे तो इनकम भी लाख गुना बढ़ेगी। ओके, डेली कुछ ना कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको समराइज करें तो मैं आपको बोलूंगा, पहली बात, 7 स्टेप्स, डिसाइड व्हाट यू वांट इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, राइट इट डाउन। नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। नंबर 5, प्रायोरिटाइज द लिस्ट, पहले क्या करना है, फिर टेक एक्शन, और रोज काम करें जो आपको मंजिल को ले जाए। फिर मैंने आपको बताया था 50,000 का महीने का प्रोडक्ट महीने में आपने रिटेल करना है। मिनी स्टॉक पॉइंट लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो करिए। अगर आपने मिनी स्टॉक पॉइंट लीजिए, दोबारा से ध्यान करिए 5,000 का स्टॉक होना चाहिए, उसको महीने में रिटेल करना है। कैसे करना है, 20 फैमिलीज जो महीने में 2,500 का प्रोडक्ट ले, वो फैमिलीज कहाँ है, आपके मोबाइल में है, आपके व्हाट्सएप में है, आपके फेसबुक में है, आपके सोशल मीडिया पे। उनको कैसे करना है, अट्रैक्ट करना है, शेयर करना है, क्लोज करना है, एक्टिवेट करना है। कल को सुबह को अट्रैक्ट कीजिए, परसों को कीजिए, उनमें से कुछ लोग क्लोज होंगे, उनको एक्टिवेट करिए, इसी प्रोसेस को अपनाइए। दिस इज माय प्रोसेस फ्रेंड्स। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। ये सब हमने बातें देखी हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हेनरी फोर्ड ने बोला है, इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। यानी कि सब कुछ हमारे में कंट्रोल में है। हम स्वस्थ तब हैं जब सब कुछ हमारे स्वयं में स्थित है, जब हमारे पर किसी भारी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअली, मेंटली, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। ये हम सबको ध्यान करना है। तो मुझे आपको यही कहना है, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है दुनिया की, और दुनिया को इस इंडस्ट्री की बहुत जरूरी है। हमारा जो कोर मिशन है, टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इट इज द मोस्ट रेलेवेंट। आंकड़े कहते हैं कि दुनिया में जब भी रिसेशन हुआ, जैसे 2008 में हुआ या उससे पहले भी हुआ, जब लोगों के जॉब्स गए और ये सारी चीजें गई, पीपल हैव लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा आगे बढ़ के आया है। और हमारा जो एक ब्रांड हमारे पास है, हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर आएंगे। हमारे बहुत ही अच्छा नेट 50% का पे आउट सिस्टम है हमारा। डिजिटली आप कर सकते हैं, कुरियर से प्रोडक्ट पहुंच सकता है, यानी कि आप अपने घर के सुविधाओं से, घर से आपके इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए आपके पास, इसी से आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने बोला है, स्टे स्टे फुलिश, यानी ज्ञान के लिए, मेहनत के लिए हंगरी रहिए। और फुलिश का मतलब है कि
ज्ञान बढ़ाते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। सभी अच्छे लोगों से हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ हमारा सॉकेट जुड़ा हुआ है। अगर आप मीटिंग में आइए, डिजिटल मीटिंग आइए, रेगुलर आइए। अगर आपको आप मोटिवेटेड हैं तो इसको आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी से और लोग मोटिवेट होंगे। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो घर में मत बैठिए, खून मत बनिए, शत्रुमुर्ख मत बनिए। शत्रुमुर्ख पर जब विपत्ति पड़ती है तो वो रेत में मुंह छुपा लेता है, ऐसा नहीं करना। अगर आप डिमोटिवेटेड हैं, मीटिंग में आइए, मीटिंग से आपको एनर्जी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। एक परेशान आदमी दूसरी की परेशानी नहीं ठीक कर सकता। तो ये सब कहना है। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जो मैंने कहा इस वीडियो आप रिकॉर्डिंग में होगा, दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए, इम्प्लीमेंट करिए। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपके पास है। अंत में यही कहूंगा कि जिंदगी तुम्हारी है, किसका इंतजार करते हो? मुट्ठी में रेत से जाएगी, क्यों हैरान रहते हो? कोई बचाने नहीं आएगा, ये संघर्ष तुम्हारा है। कुछ चुना तुमने, अब यही रास्ता तुम्हारा है। यहां से जाओगे छोड़ के कुछ और पकड़ने के लिए, फिर उसको छोड़ दोगे किसी और रहबर के लिए। फिर पकड़ने और छोड़ने में जिंदगी गुजर जाएगी। जब भी खोलोगी मुट्ठी वो खाली रह जाएगी। कोई ऐसा कर दे तो जीवन में हो जाए, कोई सहारा लगा दे तो जीवन में पैसा हो जाए। वो कोई तुम क्यों नहीं, वो कोई और क्यों हो, जिंदगी तुम्हारी, उसका पालनहार और कोई क्यों हो। जब तक जिंदा हो अपने पैरों पर चलना सीखो, जीवन के अंत ही कंधों पर चढ़ना सोचो। बैठकर रोने से केवल आंसुओं का सैलाब लाओगे। अगर करो संघर्ष तो समुद्र अवश्य लांग जाओगे। अगर कोई संघर्ष तो समुद्र अवश्य लांग जाओगे। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।